अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि पैराथ्रोमोन इज एंटागोनिस्टिक टू कैल्सिटोनिन, या पैराथ्रोमोन इज द मिरर इमेज ऑफ कैल्सिटोनिन। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में बहुत कंफ्यूज रहे कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है और क्यों ये दोनों हार्मोन जो हैं एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। पैराथ्रोमोन के बारे में अभी हमने डिटेल में पढ़ा था कि किस तरह वो ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं एंड सो ऑन। देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों इस वजह से एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं कि पैराथ्रोमोन जो हैं वो कभी कभार जब हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल डाउन हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं, तब वो उस ब्लड कैल्शियम लेवल को रेस कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। जबकि कैल्सिटोनिन हार्मोन तब रिलीज होते हैं जब हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो रेज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं ब्लड में कैल्शियम लेवल, तब जो है कैल्सिटोनिन रिलीज होते हैं। कैसे ये ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाते हैं और किस तरह ब्लड कैल्शियम लेवल जो होते हैं वो डाउन हो जाते हैं, चलो देखते हैं। अगर हम नॉर्मल ब्लड में कैल्शियम लेवल की बात कर लें, हमारे सपोज 100 ml ब्लड में कैल्शियम की मिकदार जो होती हैं वो 10 mg होते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल या होम्योस्टैटिक कंडीशन है ये स्टूडेंट्स। अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल अगर हम पैराथ्रोमोन की बात कर ले स्टूडेंट्स, आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें कैल्शियम आयंस की कमी है और आपकी जो नेफ्रॉन है वहाँ से कैल्शियम आयन जो हैं वो यूरिन की शक्ल में बॉडी से एक्सक्रीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम ब्लड में कैल्शियम लेवल फॉल्स हो गया, यानी 7.5 mg फॉर एग्जांपल जो बुक में दिया हुआ है। अब होगा क्या, अब पैराथ्रोमोन रिलीज होगा। पैराथ्रोमोन हार्मोन्स पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज हो करके सबसे पहले वो किसको स्टिमुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल बून सेल्स को, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि हमारे बॉडी में 90% कैल्शियम और फास्फोरस जो हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो बून्स में डिपॉजिट हैं। तो वो बून्स के सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, प्लस किडनी में फीसीटी जो है प्रॉक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल से कैल्शियम आयंस को यहाँ पे जो फिल्टर्ड हो चुके हैं कैल्शियम आयंस को रीअब्जॉर्ब करवाएंगे, ताकि ये कैल्शियम आयंस बॉडी में यूरिन की शक्ल में फर्दर ये एक्सक्रीट ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी भी ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल्स हैं। तो वो उस नेफ्रॉन के पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल से कैल्शियम आयंस को रीअब्जॉर्ब करवा करके ब्लड को देंगे ताकि कैल्शियम लेवल रेज हो सके। प्लस वो यहाँ पे विटामिन डी की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन से भी जब हम खुराक वगैरह खाते हैं, उस खुराक में जो कैल्शियम आयंस होती हैं वो वहाँ से इसको क्या करते हैं, अपटेक कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, और कहाँ पे किसको दे देते हैं, इस ब्लड वेसल्स में को दे देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड कैल्शियम लेवल रेज हो जाते हैं, यानी दोबारा अपने नॉर्मल कंडीशन में आएंगे। पहले कितना था, 7.5 था, अब दोबारा फॉर एग्जांपल 10 mg है। अब ये किस तरह ये रिलीज करवाते हैं, किस तरह एब्जॉर्ब करवाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर हम बात कर ले कैल्सिटोनिन की, तो कैल्सिटोनिन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर 10 mg नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल है, अगर 10 mg के बजाय सपोज मैं यहाँ पे मैं लिख दूँ कि 12.5 हो जाए फॉर एग्जांपल, या इवन 15 mg हो जाए ब्लड में कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन, तब ये मैकेनिज्म बिल्कुल ऑपोजिट होगा। कैसे ऑपोजिट होगा, तब हम कहेंगे ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल्स के बजाय यहाँ पे हम लिख लेंगे ब्लड कैल्शियम लेवल रेजेस। क्यों ये रेज हो जाते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल जब आप कोई ऐसे दूध की मिकदार या ज़्यादा मिकदार दूध जब आप पीते हैं, दूध की इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या यूगॉट दही वगैरह जो हैं, या कुछ लोग ऐसे वो मेडिसिन भी लेते हैं जो कैल्शियम मेडिसिन होते हैं, उस मेडिसिन वगैरह को लेने की वजह से आपकी ब्लड कैल्शियम रेज हो जाएंगी, यानी 10 mg जो है इससे इसकी लेवल बढ़ गया। अब होगा क्या, ये जो थायराइड ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड में कुछ स्मॉल सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स, वो पैराफोलिकुलर सेल इस बार कैल्सिटोनिन रिलीज करेंगे। कैल्सिटोनिन हार्मोन ब्लड में पीटीएच के बजाय यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, यहाँ पे आप लिखोगे कि कैल्सिटोनिन, यानी जो कि पूरा लिख देते हैं कैल्सिटोनिन, यहाँ पे आप रिलीज होंगे।
कैल्सिटोनिन हार्मोन करेंगे क्या, कैल्सिटोनिन आ करके ब्लड से कैल्शियम उठा करके कहाँ पे डिपॉजिट करवाएंगे, इस बून सेल्स में डिपॉजिट करवाएंगे। क्योंकि हमने शुरू में भी पढ़ा था कि 90% कैल्शियम जो है वो कहाँ पे डिपॉजिट होती है, स्टोर्ड होते हैं, वो हमारे बून्स में होते हैं। फिर रेस्ट जो होते हैं वो बॉडी के डिफरेंट टिश्यू और सेल्स वगैरह में भी स्टोर करवाते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो एक और जो कैल्सिटोनिन करवाते हैं स्टूडेंट्स, वो यहाँ से कैल्शियम आयंस को एब्जॉर्ब नहीं करवाएंगे, बल्कि जो ब्लड में जो कैल्शियम यहाँ पे जो फिल्ट्रेट हो चुके हैं वो उस कैल्शियम आयंस को यहाँ से यूरिन की शक्ल में इसकी को रिलीज़ करवाना शुरू कर देंगे, यानी एक्सक्रीट करवाना शुरू कर देंगे। अब यहाँ से जो नेफ्रॉन की जो पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट है, वहाँ से ये यूरिन के साथ साथ कैल्शियम आयंस को भी एक्सक्रीट करवाएगा ताकि ब्लड कैल्शियम लेवल डाउन हो सके। डिपॉजिट करवाने के बाद नेफ्रॉन से यूरिन की शक्ल में कैल्शियम आयंस को रिलीज करवाने के बाद फिर हम कहेंगे कि अब ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या हुआ, रेज के बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल्स, यानी ब्लड कैल्शियम लेवल कम हुआ। कितना पहले यहाँ पे 12.5 था फॉर एग्जांपल, अब दोबारा क्या हुआ 10 mg हुआ 100 ml ब्लड में। इसी वजह से हम कहते हैं कि कैल्सिटोनिन हार्मोन या पीटीएच इज एंटागोनिस्टिक टू कैल्सिटोनिन। एक ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देते हैं और दूसरे हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं।